इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिस आदमी ने दोस्तों आज एक बहुत ही खतरनाक मशीन का निर्माण किया है। दोस्तों ये आदमी इस मशीन को बनाने में लगभग काफ़ी सालों से काम कर रहा था और फाइनली वो दिन आ चुका है कि जब इस आदमी की मशीन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये किस तरह की मशीन है चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो आदमी है ये भूत प्रेत और पैरानॉर्मल में विश्वास करता है, लेकिन दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं जो कि ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। और दोस्तों ये आदमी उन सभी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इस मशीन का सहारा लेने वाला है। दरअसल वो इस मशीन के ज़रिए एक बहुत ही खतरनाक पोर्टल को खोलने वाला है, जिस पोर्टल के ज़रिए वो शैतान या फिर भूत प्रेत को इस दुनिया के अंदर बुलाकर लोगों को दर्शा सके कि इस दुनिया के अंदर दूसरी शक्तियाँ भी पाई जाती हैं। वो आजमियत बहुत खुश होता है और दोस्तों ये सब वो कैमरे के आगे बोल रहा था, यानी कि वो एक वीडियो भी शूट कर रहा था कि अगर बाई चांस उससे कुछ होता है तो वीडियो और लोगों तक पहुंच जाएगी। अब दोस्तों वो आदमी फौरन ही वीडियो को ऑन कर देता है और तभी वो यहाँ पर बोलता है कि मैंने एक खतरनाक मशीन बनाई है, मैं जैसे ही इस लाल बटन को दबाऊंगा तो नर्क का पोर्टल खुल जाएगा। और तभी दोस्तों वो आदमी उस लाल बटन को दबाता है, जिसके बाद दोस्तों इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी बाहरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है और जिस पोर्टल के जरिए दोस्तों एक खतरनाक शैतान इस दुनिया के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद दोस्तों वो शैतान उन दोनों आदमी को जान से मारकर खत्म कर देता है। अब दोस्तों इस आदमी ने इस पोर्टल को खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब ये पोर्टल का खुला हुआ इसका ये कारनामा पूरी दुनिया के ऊपर कहर बनकर मंडरेगा। वेल इसी के साथ दोस्तों अगले ही सीन में हमें एक घर के अंदर एक औरत को दिखाया जाता है, जो औरत पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर की ओर को आती है, लेकिन अचानक से उस औरत को बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो औरत फौरन ही बाथरूम के अंदर पहुंचती है, वो देखती है कि बाथरूम का नल ऑन था, वो दोस्तों वो उसे ऑफ कर देती है और अचानक से देखती है कि बाथरूम के अंदर उसे वही पोर्टल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और बाथरूम की कुंडी अपने आप ही टूट कर गिर जाती है, जिसके बाद में दोस्तों वो औरत बहुत डर जाती है। वो जैसी बाहर की ओर को निकलती है तो उसका पति उसे मिल जाता है। उसका पति उससे बोलता है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो। तभी वो औरत उसे बताती है कि अभी मैंने बाथरूम के अंदर किसी को देखा था, वो कोई शैतान जैसी चीज़ थी। लेकिन दोस्तों उसका पति इन बातों पर यकीन नहीं करता। वो उससे बोलता है कि तुम भूत प्रेत की चीज़ें देखना बंद कर दो, ये सब तुम्हारे मन का वहम दिमाग में बैठ चुका है। और तभी दोस्तों ये सुनकर उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये तो एकदम हकीकत था। वेल गाइस उसी रात को हम देखते हैं उसका पति दोस्तों यहाँ पर अकेले अपने कमरे के अंदर सो रहा था। ये देखकर वो बहुत शौक हो जाता है। गई रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि उसकी पत्नी उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती और साथ ही साथ दोस्तों किसी के खटखट करने की उसे आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका बगल वाला पड़ोसी कुछ ठोकने पीटने की कोशिश कर रहा है, इसके मारे उसकी नींद खराब होती है, इसीलिए वो उसे चिल्लाकर सो जाता है। लेकिन दोस्तों ये आवाज़ बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेती, इसीलिए वो फौरन ही अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने पड़ोसी के घर के पास जाता है और वहां जाकर बोल देता है कि अंदर तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो करना बंद कर दो, तुम्हारे ठोका पीटी के चक्कर में मेरी नींद खराब हो रही है। अब दोस्तों उस आदमी को अंदर से आवाज़ आ रही थी कि अचानक से वो नोटिस करता है कि ये सब आवाज़ें अब उसके घर के अंदर से उसे आने लगती है। वो जैसे ही दोस्तों अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो दोस्तों वो रमेश नाम का व्यक्ति पाता है कि अब ये सारी आवाज़ बाथरूम से आ रही है। वो जैसे ही दोस्तों बाथरूम के अंदर जाता है तो अपनी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर देखता है। वो पाता है कि उसकी पत्नी इधर उधर दीवार से टकरा रही थी और ये खटपट की आवाज़ यहीं से आ रही थी। उसकी पत्नी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और उसका सर खून से लथपथ हो रहा था। ये देखकर उसका पति रोने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ में। वो फौरन ही अपनी पत्नी को वहां पर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब तभी दोस्तों यहाँ पर पुलिस वालों को कॉल कर दिया जाता है। पुलिस वाले दोस्तों 2 इंस्पेक्टर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये सारी चीज़ें देखकर बहुत शौक हो जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंस्पेक्टर वहाँ आस पड़ोस के आए लोगों को भगा देते हैं और
और उसके पति से अकेले में पूछताछ करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी पत्नी के साथ में क्या हुआ है। तो रमेश उन पुलिस वालों को बताता है कि मेरी पत्नी अजीबोगरीब तरीके से हवा में उड़कर दीवार से टकरा रही थी। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि यह सब कुछ ये आदमी सफाई देने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसी ने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है। दोस्तों वो दोनों पुलिस वाले रमेश को अपने साथ थाने लेकर चले जाते हैं और वो थाने में उसे ले जाकर बंद कर देते हैं। दोस्तों एक और तांत्रिक उस थाने के अंदर बंद होता है जिसको पुलिस वालों ने मर्डर के आरोप के चक्कर में गिरफ्तार किया था। लेकिन वो तांत्रिक बोलता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मेरी बात का यकीन करो, ये कोई बाहरी दुनिया का चक्कर है। लेकिन पुलिस वाले उस वक्त पर उस तांत्रिक की बात को नहीं सुनते। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली थी। रमेश के घर के पास जो पड़ोसी रहा करते थे, उस घर की एक औरत थी जिस औरत का पति काफ़ी साल पहले चल बसा था। वो औरत अपने बेटे के साथ में रहा करती थी। दोस्तों अचानक से उस औरत को वही खटपट की आवाज़ सुनाई देती है जो आवाज़ रमेश को सुनाई दे रही थी। पर दोस्तों ये औरत जैसे उस आवाज़ को फॉलो करती हुई जाती है तो पाती है कि ये उसका बेटा था जो कि यहाँ पर बॉल के जरिए अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। ये देखकर उसकी माँ को बहुत सुकून मिलता है कि चलो ठीक है, कम से कम कुछ गलत तो नहीं हुआ। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी सही नहीं रहने वाला था। अगले ही दिन दोस्तों उस औरत के बेटे का बड़े ही दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका जवान बेटा मर जाता है, जिसके बाद वो औरत पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसके पति के मर जाने के बाद उसका बेटा ही उसका सहारा था। पुलिस वाले पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके बेटे का एक्सीडेंट किसने किया। अब रात के वक्त पर हम देखते हैं ये औरत अपने बेटे की तस्वीर को देखकर उसे याद करने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से उसे वही खटपट की आवाज़ें सुनाई देती है। दोस्तों वो औरत फौरन ही जीनों से नीचे उतरती है और देखने की कोशिश करती है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। उसे उसके घर के अंदर अजीब से पैरों के निशान भी मिलते हैं जो उसके बेटे के कमरे के अंदर जा रहे थे। अब दोस्तों तभी ये औरत इन पैरों के निशान को फॉलो करती करती जैसे ही अपने बेटे के कमरे के अंदर प्रवेश करती है, औरत वहां जाकर देखती है कि उसका बेटा उसी के बेड के ऊपर बैठा हुआ था। यह देखकर वो फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और जैसे ही दोस्तों पुलिस ऑफिसर रंजीत वहां पर पहुंचता है तो यह देखकर वो शॉक हो जाता है। लेकिन वो समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं था, बल्कि उसकी डेड बॉडी को किसी ने कब्रिस्तान से निकाल कर उसको यहाँ पर बिठा दिया था। रंजीत उस बेटे की मां से बोलता है कि आपका बेटा मर चुका है, ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी। लेकिन उसकी मां ये मानने को तैयार नहीं थी। अब हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस उन पैरों के निशानों को देखकर भी बिलीव नहीं करती कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब तभी दोस्तों हम इंस्पेक्टर रंजीत को देखते हैं जो कि अपने साथी के साथ में वहीं पर खड़े हुए थे। उन्हें अचानक से खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे इस आवाज़ को फॉलो करते हुए एक घर तक पहुंचते हैं। वो जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पाते हैं उस घर के अंदर एक आदमी इधर उधर दीवार से टकरा रहा था, ठीक रमेश की पत्नी की तरह। और अब उनको यकीन हो जाता है कि रमेश एकदम सच कह रहा था और साथ ही साथ वो तांत्रिक भी सच कह रहा था, उसे भी इन्होंने झूठे में गिरफ्तार किया था। ये लोग उस आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं बट वो आदमी मर जाता है। लेकिन अब इन लोगों को दोस्तों सारी बातों पर यकीन होने लगा था कि कुछ ना कुछ ऊपरी चक्कर तो जरूर है। इसीलिए दोस्तों इंस्पेक्टर रंजीत फौरन ही उस तांत्रिक को जेल से छुड़ाकर अपने पास लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर काफ़ी दिनों से काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। तांत्रिक बाबा दोस्तों वहां पर अपनी शक्तियों के जरिए महसूस करने की कोशिश करते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर कोई शैतान का साया है, यहाँ पर काफ़ी दिनों से कोई शैतान भटक रहा है। अब दोस्तों बाबा इस समस्या से बचने का उन लोगों को एक उपाय बताते हैं और बोलते हैं कि मेरे मंत्रों से पड़े हुए कुछ कील मेरे पास रखे हुए हैं, अगर तुम इस सोसाइटी के हर घर में उस कील को गाड़ दोगे तो शायद वो शैतान उस घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और बाबा उसे अपने बैग में से निकाल कर वो कील पुलिस वालों को देते भी हैं और खुद दूसरे घर के अंदर चले जाते हैं अपनी क्रिया करने के लिए। इंस्पेक्टर रंजीत और उनके साथी ये दोनों के दोनों एक घर के अंदर कील को गाड़ने की कोशिश करते हैं और इधर बाबा दोस्तों अपनी क्रिया कर रहे थे जिससे कि वो शैतान को दोबारा किसी उसी के पोर्टल में कैद कर सकें। बट ऐसा नहीं हो पाता। वो शैतान दोस्तों बाबा पर हमला कर देता है और बाबा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ये दोनों के दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और पाते हैं कि बाबा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और बाबा जाते जाते ये बोलकर चले जाते हैं कि ये शैतान बहुत खतरनाक है, तुम इस सोसाइटी के सारे लोगों को अपने साथ यहाँ से भगा कर ले जाओ वरना तुम में से कोई भी नहीं बचेगा।
अब इंस्पेक्टर रंजीत कुछ ऐसा ही करते हैं। वो इस सोसाइटी के सारे लोगों को यहाँ से भगाकर ले जाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों जब वो घर घर जाकर चेक करते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पाते हैं कि इस सोसाइटी के लगभग सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं, यानी कि कोई भी नहीं बचा है। एंड में बची थी वो औरत, उसको भी वो शैतान वहां पर आकर मार डालता है और उसके घर की नौकर को भी मार डालता है। अब वो शैतान इंस्पेक्टर रंजीत और उनके साथी को भी मारना चाहता है, इसलिए दोनों के दोनों अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर फौरन ही उस सोसाइटी से बाहर भाग जाते हैं। ये लोग दोस्तों अब फैसला करते हैं कि कभी इस सोसाइटी में नहीं आएंगे और यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर इंस्पेक्टर रंजीत के मन में एक बात आती है कि आखिर इस शैतान को अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा देगा। अब इंस्पेक्टर रंजीत के पास उनकी बेटी का कॉल आता है, जहां उनकी बेटी अपने पापा से बोलती है कि मेरे पापा पूरी दुनिया के हीरो हैं और वो किसी की जान पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। वो बचपन से ही पुलिस इंस्पेक्टर थे और उन्होंने बचपन से ही लोगों की मदद की थी, लोगों की जान बचाई थी। और दोस्तों ये बातें सुनकर रंजीत को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी सही कह रही है। उसको ऐसे इस तरीके से वो सब लोगों को अकेले नहीं छोड़ सकता, उसे इस शैतान को मारकर सब लोगों की जान को बचाना होगा। अब दोस्तों इंस्पेक्टर रंजीत के हाथ में वो कैमरा लगता है जिसे वो वहीं के एक घर के अंदर से उठा लाए थे और उस कैमरे के अंदर दोस्तों फाइनली उन्हें वो वीडियो मिल जाती है, जिस वीडियो को दोस्तों शुरुआत वाले उसी आदमी ने रिकॉर्ड किया था। ये कैमरा उसी आदमी का है जिसने वो मशीन को बनाया था। अब तभी दोस्तों इंस्पेक्टर रंजीत उस आदमी की वीडियो को देख लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ इसी आदमी ने किया है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब इंस्पेक्टर रंजीत को उस शैतान को दोबारा किसी उसी पोर्टल में बंद करने के लिए उसी घर के अंदर जाना था। वो अपने साथी से बोलते हैं कि गाड़ी को घुमाओ और तभी दोस्तों ये लोग गाड़ी के जरिए उसी घर के अंदर चले जाते हैं जिस घर के अंदर से इन्हें कैमरा मिला था। ये दोनों जैसे ही वहां पर जाते हैं तो दोस्तों इन्हें वहां पर वो पोर्टल दिखाई दे जाता है। इंस्पेक्टर रंजीत उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जिससे कि वो शैतान को लालच देकर अंदर बुला ले। और तभी दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर रंजीत का जो साथी होता है वो वहीं पर ही मौजूद होता है। वो शैतान वहां पर आता है और उनके साथी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर रंजीत बोलते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। और तभी दोस्तों वो शैतान अपने ही पोर्टल में चला जाता है इंस्पेक्टर रंजीत को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये इंस्पेक्टर रंजीत की एक चाल थी। दोस्तों अब यहाँ पर उनका जो साथी होता है वो उसी लाल बटन को दोबारा की से दबा देता है, जिसकी वजह से वह पोर्टल दोबारा की से बंद हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों इंस्पेक्टर रंजीत भी हमेशा के लिए और वो शैतान भी हमेशा के लिए उसी पोर्टल के अंदर कैद रह जाते हैं। लेकिन उनके साथी को उन पर बड़ा गर्व होता है कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरी दुनिया की जान को बचाया। और बस इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।